श्री ज्ञान महाराज, जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहितों की अकारण करना ऐसी कृपा से प्रश्नोपनिषद का विचार करते हुए चतुर्थ प्रश्न का विचार प्रचलित है। इस चतुर्थ प्रश्न में 4-5 प्रश्न पूछे गए और कहा कि यहाँ पर पूछते हैं भगवान एतस्मिन् पुरुषे कानि सुपन्ति, कौन सोते हैं, कौन जागते हैं, कौन एक देव स्वप्नों को देखता है, किसको यह सुख होता है और किस में सब स्थित होते हैं। ये जो चतुर्थ प्रश्न करते हुए सौर्या यानी गार्गी ने पूछा, 4-5 प्रश्न करे तो उसमें कौन सोते हैं, कौन जागते हैं और कौन ये स्वप्न को देखता है, इसका उत्तर दिया गया। अब किसे यह सुख होता है, इसका उत्तर यहाँ पर बोलते हुए कहने जा रहे, कहते हैं स यदा तेजसा विभूतो भवति अत्रैष देव स्वप्नान् न पश्यति अथ तदैतदस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति। यहाँ पर कहा कि स यदा तेजसा अभिभूतो भवति, वह मनोरूप देव जिस काल में तेज के द्वारा अभिभूत होता है, दब जाता है। यह नाड़ी में रहने वाला जो तेज है उसके द्वारा जब दब जाता है, अभिभूत होता है, तद अत्र एषः देवः स्वप्नान् न पश्यति। अत्र अर्थात इस अवस्था में, इस काल में यह मनोरूपी देव स्वप्नों को नहीं देखता। मनोरूपी देव स्वप्न का साक्षात्कार नहीं करता। अथ शब्द का अर्थ है अथ, उसके अनंतर तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, इस शरीर में यह सुख होता है। कौन सा सुख, तो आगे देखिए, तदा उस काल में इस शरीर में यह सुख होता है, अर्थात उसी साक्षी को ही इस सुख की प्राप्ति होती है। सरल अर्थ और भाष्यार्थ। स यदा, स अर्थात मनोरूपो देवः, मन रूपी देव, यदा अर्थात यस्मिन् काले सौरेण पित्ताख्येन तेजसा। अब तेज का अर्थ करते समय लिखा सौरेण पित्ताख्येन। सौर अर्थात जो देह धातु वेद पित्त है, वह उसे भी सौर कहा गया है। जो 3 धातु है, वात, पित्त और कफ, इनमें पित्त को सौर कहा गया है। सौर क्यों कहा, क्योंकि वह पित्त सूर्य के उष्णता के द्वारा नाड़ी में प्रविष्ट होता है और वो पाक निर्माण करता है।
इसलिए सूर्य के ऊष्मा के द्वारा वह नाड़ी में प्रविष्ट होने से उसे सौर कहा जाता है। ऐसा सौर सूर्य से आने वाला कौन है? तेज। फिर उसका नाम क्या है? का पित्त। पित्त नामक जो तेज है वह कहाँ रहता है? का नाड़ी छेद। नाड़ी में विद्यमान रहने वाला जो पित्त नामक तेज है उस तेज के द्वारा अभिभूतो भवति, यह अभिभूत हो जाता है, दब जाता है। और तिरस्कृत वासना द्वारो भवति, अब दब जाता है अर्थात उसकी जो वासनाओं का द्वार है, वासना ही द्वार है। अर्थात टिप्पणी में लिखते हैं 3 नंबर, स्वप्नात्मना परिणतौ वासना एव द्वारम यस्य तिरस्कृतम इत्यर्थ। स्वप्न रूप से परिणत जो वासना है वही द्वार तिरस्कृत हो चुका है जिसका, अर्थात वासना रूपी द्वार तिरस्कृत हो गया जिसका। अब सुषुप्ति में जाते समय वासनाएं भी तिरस्कृत हो जाती है, वासनाएं भी अपना काम नहीं करती। इस अवस्था में अर्थात उस काल में तदा क्या होता है? वासना विव्यंजक कर्मोपरमात्। उस काल में वासना को प्रकट करने वाला जो कर्म है वह उपरम हो जाता है। वासना जिसके द्वारा प्रकट हो सकी ऐसा कर्म ही निवृत्त हो गया, तब मनुष्य सोता है, गाढ़ निद्रा को प्राप्त होता है। जब वासना रहती है तब वो स्वप्न में चला जाता है। लेकिन वासना को प्रकट करने वाला कर्म, प्रारब्ध कर्म है, उसका जब क्षीण हो गया, वासना शांत हो गई तो उसको स्वप्न भी नहीं पड़ता। इसलिए तदा सहकरण ही इंद्रियों के साथ मनसः रश्मयः हृदय उपसंहृता, मन की जो रश्मियां हैं, मन की जो वासनाएं हैं, रश्मियां का अर्थ है वासना, और वासनाएं हृदय उपसंहृता भवन्ति, हृदय में उनका उपसंहार होता है, हृदय में लीन हो जाती वो वासनाएं। तब आगे कहते हैं यदा मनोदावाग्निवत् अविशेष विज्ञान रूपेण कृष्णम शरीरम व्याप्यवतिष्ठते। यदा मनः, यदा अर्थात जिस काल में, सावर, मनः अर्थात मन, दारुअग्निवत् अविशेष विज्ञान रूपेण, जैसे दारू अर्थात लकड़ी, लकड़ी में अग्नि सामान्य रूप से रहती है, सभी लकड़ियों में अग्नि होती है, लेकिन सामान्य रूप से। जब उसी लकड़ी को प्रज्वलित करेंगे तो अग्नि विशेष रूप से प्रकट होती है। तो जैसे मन, ये जब यह मन लकड़ी में अग्नि की तरह सामान्य अविशेष अर्थात सामान्य विज्ञान रूप से, कृत्स्नम सामान्य ज्ञान रूप से, यह मन कृत्स्नम संपूर्णम शरीरम, संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके स्थित रहता है सुषुप्ति काल में, क्योंकि वह लीन हो गया है तो सब शरीर में व्याप्त करके और तदा सुषुप्तो होती, उसी अवस्था में वह सुषुप्त होता है।
अविशेष विज्ञान रूपेण लिखा सामान्य चैतन्य रूपेण, टिप्पणी टीका में लिखा सामान्य चैतन्य रूप से रहता है, तब यह सुषुप्त हो जाता है। अर्थात चेतन अथवा दूसरा अर्थ किया, चेतना शब्दित सामान्य वृत्ति रूप से मन में विशेष वृत्तियां नहीं रहती, सुषुप्ति अवस्था में सामान्य वृत्ति रूप से रहता है, तब वह सब पूर्ण शरीर को व्याप्त करके स्थित होता है। अत्र एतस्मिन् काले, क्या लिखा, अत्र एतस्मिन् काले एषः मनाख्यः देवः, कौन, यह मन नामक देव, एषः मनाख्यः देवः स्वप्नान् न पश्यति, किसको नहीं देखता, स्वप्नों को नहीं देखता। क्यों, दर्शन द्वार से निरुद्धत्वात्, स्वप्न देखने का द्वार कौन है, वासना है, वो वासनाएं तेज के द्वारा निरुद्ध हो चुकी है, इसलिए स्वप्न को नहीं देखता। अथो तदा है ना, अथ तदा, और उसी काल में एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति, उसी अवस्था में जो हमको सुख होता है, सुषुप्ति में ही यह संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। यद विज्ञानम निराबाधम, जो ज्ञान निराबाध अविशेषेण अर्थात सामान्य रूप से शरीर व्यापकम प्रसन्नम भवति, है ना, जो सामान्य रूप से शरीर में व्यापक होता है वह प्रसन्न होता है उस काल में। यह विज्ञान रूप अर्थात यद विज्ञान अर्थात विज्ञान रूप स्वरूप सुख होता है, उसी काल में व्यापक विज्ञान रूप सुख जब होता है तभी यह प्रसन्न होता है। सुषुप्ति में उठने के बाद ही मनुष्य प्रसन्न होता है, क्योंकि सुषुप्ति में सुख होता है, सदा सौम्य तथा संबंध भवति, चैतन्य के साथ मनुष्य तब एकीभूत होता है, उसी अवस्था में सुख की प्राप्ति होती है, सुख नहीं मिलता। अब इसके पश्चात आगे के श्लोक की अवतरणिका करते। एतस्मिन् काले अविद्या काम कर्म निबंधानि कार्यकरणानि शांतानि भवन्ति। एतस्मिन् काले अर्थात इसी सुषुप्ति अवस्था में अविद्या काम कर्म निबंधानि, म्हणजे यानी निबंध अर्थात अविद्या काम कर्म इस कारण वाले अर्थात निमित्त समझो, अविद्या काम कर्म निमित्त वाली कौन, कार्यकरण, कार्य देह करण इंद्रिया शांतानि भवन्ति, द्वारा ये शांत हो जाते हैं। तेषु शांतेषु, और ये इंद्रिया शांत होने पर आत्मस्वरूपम उपाधि भी अन्यथा विभाव्य मानव, ये आत्मस्वरूप उपाधियों के द्वारा कैसा दिखता है, अन्यथा अलग रीति से प्रतीत होता है, इसलिए विभाव्य मानव यह अलग रे, क्योंकि एक ही आत्मस्वरूप है। जैसे आकाश होता है, आकाश घट इत्यादि उपाधि पुस्तक है,
पुस्तक अपना रखना है ना, फेंक देते हो। अभी उपाधियों के द्वारा अन्यथा विभाव्यमानम, अन्य रीति से प्रकाशित होने वाला, प्रतीत होने होता है। ऐसा कौन? एक ही आत्मरूप। लेकिन वो आत्मरूप कैसा है? कहते अद्वयम, द्वैत रहित। एकम शिवम, एक शिव अर्थात सुखकारक, कल्याणकारक, शांतम भवति, अनेक रीति से प्रतीत होने वाला एक ही आत्मस्वरूप है। ये कैसा है ये बताया। इति एताम एव अवस्थाम पृथिव्यादि अविद्याकृत मात्रानुप्रवेशेन, पृथिव्यादि अविद्याजन्य जो मात्रा है उसके प्रवेश के द्वारा दर्शयितुम दृष्टांतम आह, उसी को दिखाना है। इसीलिए दृष्टांत पूर्वक कथन करते हैं। स यथा सौम्य वयांसी, वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते, एवं हवै तत्सर्वं पर, आत्मनि संप्रतिष्ठते। देखिए कहते हैं कि स यथा, हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, वह दृष्टांत देखो। यथा जिस प्रकार वयांसी अर्थात पक्षी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठते, वासो वृक्ष अर्थात रहने का स्थान वृक्ष, जिसमें रह सके पक्षी, अपने घर वास रूपी वृक्ष म्हणजे वास, वासो वृक्ष अर्थात रहने का स्थान जो वृक्ष, उसमें संप्रतिष्ठन्ते, उसकी ओर चले जाते हैं। स्थित संप्रतिष्ठते का अर्थ है गच्छन्ते, उस वृक्ष की ओर चले जाते हैं सभी। जब हम रात्र होती है तब सभी पक्षी देखना अपना रहने का स्थान उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं। शाम के समय पर सभी पक्षियों दौड़ते हुए दिखते हैं अपने घर की ओर। एवं हवै तत्सर्वम पर आत्मनि संप्रतिष्ठते, एवं इसी प्रकार तत्सर्वम वह सभी, आगे बताया जाने वाला। अब ये वह सब अर्थात कौन वह सब? तो वक्षमान, आगे बताया जाने वाला सब कुछ परमात्मा में, परमात्मा की ओर चला जाता है। अर्थात जब सोते हैं ना तो परमात्मा में सभी लीन होते हैं। कहते हैं कि सदृष्टांत यथा तेन प्रकारेण सौम्य प्रिय दर्शन वयांसी अर्थात पक्षिण वासार्थम वृक्षम, वासो वृक्षम, रहने का जो वृक्ष है उसे कहते हैं वासो वृक्ष। उस वृक्ष के प्रति संप्रतिष्ठन्ते अर्थात गच्छन्ते, वृक्ष की ओर दौड़ते। एवं यथा दृष्टान्तः, इस जिस प्रकार यह दृष्टांत है। अब तद वक्षमाणम सर्व, वह आगे बताया जाने वाला सब कुछ परे आत्मनि अर्थात अक्षरे संप्रतिष्ठन्ते, परमात्मा में अक्षर में सब कुछ स्थित होते हैं। अब कौन कौन परमात्मा में स्थित होते हैं उन्हीं की नाम गणना करी। किम तत्सर्वम, वह सब क्या है? कहा पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, पश्चापो मात्रा च, तेजश्च
तेजश्च तेजो मात्रा च तेजस्तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च दातव्यं च हस्तौ च दातव्यं च उपस्थश्चानन्दयितव्यं च उपस्थश्चानन्दयितव्यं च वायुश्च विसर्जयितव्यं च वायुश्च विसर्जयितव्यं च आदौ च गन्तव्यं च आदौ च गन्तव्यं च मनश्च गन्तव्यं च मनश्च गन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं च अहङ्कारश्च अहङ्कर्तव्यं च अहङ्कारश्च कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च चित्तं च चिन्तयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च यह सब कुछ आत्मा में लीन होता है। कौन कौन कहा कि पृथ्वी आदि 5 भूत और उनके गुण, पृथ्वी आदि उनके गुण। उसी तरह चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिया और उन ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषय। पुनः कर्मेंद्रिया और कर्मेंद्रियों के 5 विषय। तद्वत अंतकरण चतुष्टय और अंतकरण चतुष्टय के विषय, प्राण और प्राण का विषय, ये सभी आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं। यही पूरे में बताया है। क्योंकि पृथ्वी हो गई और पृथ्वी मात्रा म्हणजे पृथ्वी तन मात्रा, हम उसको गंध तन मात्रा हम कहते सूक्ष्म पृथ्वी, भूत सूक्ष्म। आपश्च जल, आप मात्रा अर्थात उसका कारणभूत जल मात्रा ते रस मात्रा, रस तन मात्रा। तद्वत तेज और तेजो मात्रा अर्थात रूप तन मात्रा, वायु और वायु मात्रा अर्थात वायु और स्पर्श तन मात्रा, आकाश और आकाश मात्रा शब्द तन मात्रा, ये सभी आत्मस्वरूप में लीन होते हैं। उसके बाद चक्षु द्रष्टव्यं च, चक्षु और द्रष्टव्य अर्थात चक्षु का विषय रूप। चक्षु का विषय कौन है? रूप। वे दोनों भी श्रोत्रेंद्रिय और श्रोतव्य अर्थात श्रोत्र का विषय शब्द, घ्राण और घ्राण का विषय गंध, रस और रसना का विषय रस, रसनेन्द्रिय और उसका विषय रस से यहाँ पर रसनेन्द्रिय ग्रहण करना है, ठीक ना। और रसयितव्यंच के द्वारा उसका विषय रस देते हैं। त्वक इंद्रिय स्पर्शयितव्यंच, उसका विषय स्पर्श। उसके बाद मन का विषय संकल्प विकल्प आदि, बुद्धि निश्चयात्मिका और उसका विषय। उसके बाद रह गया क्या? वाक और वाणी का विषय, हाथ और ग्रहण करने का विषय पदार्थ, उपस्थेंद्रिय और उपस्थेंद्रिय का विषय पायु और उसका त्याग, पायु अर्थात गुदेंद्रिय और उसका विसर्जयितव्य और उसका त्याग करने का विषय, पैरों का विषय, मन का विषय, बुद्धि का विषय, अहंकार और जिसके विषय अहंकार करना चाहिए ऐसा अहंकार का विषय, चित्त और चिंतन का विषय, तेज और विद्युतव्य उसका प्रकाशित करने का विषय,
प्राण और धारण करने का जो विशेष शरीर है, ये सभी आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं। देखिए भाष्य, पृथ्वी च स्थूला पंचगुणा तत्कारणाच, पंचगुणात्मक स्थूल पृथ्वी और उसके कारण रूप पृथ्वी मात्रा, उसको कहते हैं गंध तन मात्रा, तथा आपश्चाप मात्रा, जल जल मात्रा, तेज तेज मात्रा, वायु वायु मात्रा, आकाश आकाश मात्रा। सरल सरल है, स्थूलानि च सूक्ष्मानि च भूतानि। इसका तात्पर्य अर्थ क्या हो गया? स्थूल सूक्ष्म भूत ये आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं। चक्षु इंद्रिय और उसका दृष्टव्य अर्थात रूप, श्रोत्र श्रोत्रव्य, घ्राण घ्रातव्य, रस रसयितव्य, त्वक और त्वक का स्पर्श विषय, वाणी वाणी का विषय वक्तव्य, हाथ ग्रहण करने योग्य पदार्थ, उपस्थ और आनंद करने योग्य पदार्थ, आगे वायु और उसका त्याग का विषय, पैर गंतव्य गमन का विषय, बुद्धिन्द्रियानि कर्मेंद्रियानि उगता है कि नहीं? बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय और उनके अर्थों का प्रतिपादन किया। अब मन, यह पूरा बताया, मंतव्य मन का विषय, बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि उसका विषय, अहंकार अभिमान लक्षणम अंतकरणम, है कि नहीं? अभिमान रूपी अंतकरण है, अहंकार है और उसका विषय। तद्वत और चित्त उसका चेतनावद अंतकरण, चित्त है, चेतयितव्य अर्थात उसका विषय। तेज अर्थात त्वगिंद्रिय व्यतिरेकेन प्रकाश विशिष्टाया त्वक्तया निर्वास्य विषय। कहते कि त्वगिंद्रिय व्यतिरेकेन प्रकाश विशिष्टाया त्वक, त्वगिंद्रिय से अतिरिक्त प्रकाश से युक्त जो त्वगिंद्रिय तया, उस त्वगिंद्रिय के द्वारा निर्वास्य विषय अर्थात प्रकाशित करने योग्य विषय को प्रगट विद्योतव्य, निर्वास्य विद्योतव्यम, उसे कहते क्या? प्रकाश। प्राणश्च और प्राण, सूत्रम यदा चक्षते तेन विधारयितव्यम्, सूत्रम है ना, सूत्रात्मा जो कहते हैं वही प्राण है। तेन विधारयितव्यम, उसके द्वारा धारण करने योग्य उसको धारण किया। संग्रथनीयम सर्वमी कार्य करण जातम, और इसी में संपूर्ण जगत का कार्य कारण समुदाय संग्रहित करना चाहिए और इसी के अर्पण के द्वारा सब कुछ जगत इसमें अर्पित है, ये सिद्ध होगा। सर्व में कार्य कारण जातम पारार्थेन संहितम, पारार्थ के सहित हो तो नाम रूपात्मकम, वह नाम रूपात्मक है और एतावत वह इतना ही है जो आपको पंचमहाभूत उनके करण, ज्ञानेन्द्रिय उनके विषय, कर्मेंद्रिय उनके विषय, यही इसमें उत्पन्न। अब इसके पश्चात ऐसे दृष्टा जो आगे का मंत्र दिया उसकी अवतरणिका करते हुए कहते हैं अतः परम यद आत्मस्वरूप रूपम, इससे आगे जो आत्मरूप है, जल सूर्य कादिवत भोक्तृत्व कर्तृत्वेन यान प्रविष्टम, जैसे जल में
सूर्य का प्रतिबिंब प्रविष्ट होता है, उसी तरह भोक्तृत्व कर्तृत्व रूप से भी इसी देह में प्रवेश होता है। तो देखो, एष ही दृष्टा स्रष्टा श्रोता, ग्राता रक्षयिता मंता, बुद्धा कर्ता, ज्ञानात्मा पुरुषः, सपरे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। कथन करने का, लेकिन ये सही दृष्टा, यही दृष्टा है, यही स्रष्टा है और यही स्पर्श करने वाला भी है। ग्राता सूंघने वाला यही है, रसयिता रस चखने वाला यही है, मनन करने वाला, जानने वाला, कर्ता, विज्ञानात्मक कुछ पुरुष है। सपरे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, और वही विज्ञानात्मा पुरुष पर अक्षर में आत्मा में स्थित हो जाता है। देखिए भाष्य, ऐसे दृष्टा स्रष्टा श्रोता ग्राता रसयिता मंता श्रवण बुद्धा कर्ता विज्ञानात्मा, यह ध्यान आ गया ना, ये सब कुछ विज्ञानात्मा है। वो अब आत्मस्वरूप में कैसे स्थित रहता है, तो देखिए, विज्ञानम, विज्ञान कौन चीज है? विज्ञान जिसके द्वारा आत्मस्वरूप जाना जाता है। ऐसा जो विज्ञान बुद्धि अनेन कर्म भूतम बुद्धि है ना, इसके द्वारा साधन रूप कौन ग्रहण करनी है? बुद्धि इत्यादि। थोड़ा सावध रहना। इदम क्या है? विज्ञान व्युत्पत्ति है ना, फिर वो कौन है? विज्ञान का करण साधन रूप विज्ञान है। इदम तो विजानाति विज्ञानम, विज्ञान तो ये सब कुछ तो जानता है। कर्तृ कारक रूपम है कि नहीं? कर्तृ कारक रूप विज्ञान ये सब कुछ जान लेता है। तदात्मा तत्स्वभाव विज्ञातृ स्वभाव इत्यर्थ। यह कैसा है? विज्ञातृ स्वभाव वाला है। पुरुष, यही पुरुष है। कार्यकरण संगातोक्ति, पुरुष कौन सा लेना है? का कार्य देह कर्णेन्द्रिय, उनके संगातोक्त, संगात में बताई गई जो उपाधि है, उस उपाधि के कारण पूर्ण होने से यही पुरुष है। सच, और वह पुरुष जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब से, या जल और जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, जल सूर्य का जो प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब का सूर्य आदि प्रवेश, जिसमें सूर्य आदियों में प्रवेश होता है, उस प्रवेश की तरह जलाद्याधार शोषे, जलादियों के आधार की निवृत्ति हो जाने पर, है कि नहीं? अरे जल पानी का आधार, पानी रूपी आधार नष्ट हो गया तो उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, तो ऐसा ही है। जलादि आधार शोषे परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, उसी तरह इन उपाधियों का है ना, अंतकरण क्या हो गया? स्थिर हो गया। तो उस अंतकरण इत्यादि लीन हो गए तो उसमें आत्मा का प्रतिबिंब भी नहीं होता। अर्थात अपरे अक्षर में ही सभी इंद्रिया स्थित रहती है। परमेवाक्षरम प्रतिपद्यते, परमेवाक्षरम प्रतिपद्यते, सयो हवैतत्,
तदच्छायम् तदच्छायम् अशरीरम् अशरीरम् अलोहितम् अलोहितम् शुभ्रम् शुभ्रम् अक्षरम् अक्षरम् वेदयते यस्तु सौम्य वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वो भवति स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः तदेष श्लोकः कहते कि सयो हवै परममेव अक्षरम प्रतिपद्यते। वह पुरुष परम अक्षर को ही प्राप्त करता है। कौन? वह परम अक्षर कैसा है ना? उस परम अक्षर कैसा कार्य तद अछायम, वह छाया रहित है, शरीर रहित है, अलोहित है ना, रक्त से लोहित आदि स्वर्ण गुण से भी रहित है। जो यह अक्षरम एवं शुभ्रम अक्षरम एवं विद्यते, जो इस तरह शुभ्र अक्षर को जान लेता है। स सर्वज्ञ, जो आत्मा को जान लेगा वही सर्वज्ञ है और वही सब कुछ हो जाता है, सर्वरूप हो जाता है। देखिए भाषा तदेकत्व विदुः पदम, इस आत्मा को एक समझने वाले पुरुष को फल बताते हैं। कहते परमेव अक्षरम वक्ष्यमाणः विशेषणम, आगे बताए जाने वाले विशेषण वाला अक्षर प्रतिपद्यते, उसको ही जो जानता है। कैसे? वो कहते सयो हवै तत्, वह यह पुरुष सर्वे शना विनिर्मुक्त, सभी प्रकार की ऐष्णाओं से मुक्त हुआ। अच्छायम, जो तमोवर्जित है, अज्ञानरहित है। अशरीरम, जो नाम रूप सर्वोपाधि शरीर वर्जित है, नाम रूपात्मक जो सभी प्रकार के उपाधि उससे रहित है। अलोहितम, अर्थात लोहितादि सर्वगुण वर्जितम, लाल इत्यादि सभी प्रकार के गुणों से रहित है। यतः एवं, जिस कारण से ऐसे आता है शुभ्रम, इसलिए परमात्मा कैसा है? स्वच्छ है, शुद्ध है। सर्व विशेषण रहित, शुद्ध क्यों है? कोई विशेषण इसके लिए नहीं होता। सत्य है, पुरुषाख्य है। और आगे कहते अप्रमा अप्राणमानो अमनोगोचरम, जो प्राण रहित है, मन का भी जो विषय नहीं है। शिव है, शांत है, सबायाभ्यंतर है, अंदर बाहर भी रहता है। अजम, जन्म रहित है। हृदयते, ऐसे इसको जो जानता है। कौन? यस्तु सर्वत्यागी, जो सबका त्याग करने वाला समझ लेता है। ये सौम्य स सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है। तेन अविदितम किंचित न होती, उसके द्वारा किंचित भी अज्ञात नहीं रहता, सब कुछ जाना जाता है। पूर्वम अविद्या असर्वज्ञा से, जब तक अज्ञान था ना, तो अज्ञान के द्वारा कैसा था वह? असर्वज्ञ। पुनर्विद्या अविद्या, पुनः विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर क्या हो जाता है? फिर सर्वः भवति, सब कुछ हो जाता है। और तस्मिन् अर्थे ऐसे श्लोक का, उसके विषय में एक आने वाला श्लोक है। विज्ञानात्मा स देवैश्च सर्वै प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य है ना। स सर्वज्ञ सर्वमेवाविशेति, विवेशित अविवेशित। देखिए अर्थ विज्ञान आत्मा, ये विज्ञान आत्मा पुरुष है, जीवात्मा,
वह देवैश सर्वैहि सभी देवताओं के साथ प्राणाभूतानि संप्रतिष्ठन्ते प्राण भूत ये सब कुछ जिसमें लीन होते हैं। तद अक्षरम वेदयते तो उस अक्षर को जो जान लेता है, जो शिष्य उस अक्षर तत्व को समझता है। फिर क्या कहा? सौम्य सर्वज्ञ है। सौम्य वह सर्वज्ञ सर्वमेवा आविवेशति सभी में वह प्रविष्ट हुआ है। भाष्य विज्ञानात्मा सदेवश्च आज्ञादिवी आज्ञादिवी सभी देवताओं के साथ प्राणाः चक्षुरादय भूतानि चक्षु इत्यादि प्राण पृथ्वी आदि संप्रतिष्ठन्ते व प्रतिष्ठित होते नहीं, क्योंकि बस सामान्यतः प्रवेश कर दे। कर्मेंद्रिय का जैसे ज्ञानेन्द्रिय चक्षुरादि अपने अपने कारण में प्रवेश कर दी है। यत्र द्वारे जिस यज्ञ में है ना, ऐसा होता है। तद अक्षरम सौम्य विधि अक्षर सौम्य समझो हे प्रिय दर्शन स सर्वज्ञ वह सर्वज्ञ है और सर्वमेवा विवेश वह सभी में प्रविष्ट हुआ है। इस तरह से ये चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ। यदि श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत प्रश्नोपनिषद भाष्य चतुर्थ प्रश्न एवं पंडित श्री ज्ञानदेव की जय। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।